औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मिस अमरीन आज़म। आज पाक स्टडीज़ का पहला चैप्टर हम इसका रिव्यू करेंगे। और आप लोगों के पाक स्टडीज़ में 10th क्लास में जो पहला चैप्टर शामिल है वो तारीख़ पाकिस्तान का हिस्सा 2। ये तारीख़ पाकिस्तान का ये जो हिस्सा आप लोगों के सिलेबस में शामिल किया गया है, इसमें सिर्फ 4 अदवार हैं, जिनमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर है, उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक़ का दौर है, तीसरा दौर मोहम्मद नवाज शरीफ का है, और उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर आप लोगों के सिलेबस में शामिल किया गया है। अब आप लोग जानते हैं कि स्मार्ट सिलेबस जब से बना है तो आपके इस चैप्टर में से बहुत से हिस्से निकाल दिए गए हैं और बहुत थोड़ा हिस्सा बाकी इसमें रह गया है। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हम शुरू करते हैं। मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, इनके दौरे हुकूमत में से सिर्फ़ आप लोगों इनके जो कुछ अहम कामों में से सिर्फ़ इनकी लेबर इस्लाहात, इनकी ज़रई इस्लाहात और उसके बाद इनके जो 1973 का आइन इन्होंने तैयार करवाया था, ये 3 चीज़ें शामिल की गई हैं। इनमें सबसे पहले लेबर इस्लाहात हैं। लेबर इस्लाहात का क्या नकात इसमें शामिल हैं, आप लोग इसे पूरे का पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन लेंगे जो आप लोगों की बुक में 8 नकात की सूरत में मौजूद है। इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ बनाए ताकि आप लोगों को पेपर में आसानी रहे और आप लोगों के जहनों में हो कि हमने ये शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं। ये सबसे पहले तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो लेबर पॉलिसी है, 10 फरवरी 1972 को इसका ऐलान किया गया था। चलते इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, भुट्टो दौर में की गई 2 लेबर इस्लाहात तहरीर करें। नंबर 2 है, मज़दूरों के झगड़े निपटाने के लिए कौन सा कमीशन कायम किया गया। नंबर 3 है, शॉप स्टीवर्ड का ओहदा क्यों तख्लीक किया गया। नंबर 4 है, मज़दूरों के लिए हफ्ते में काम के लिए कितने घंटे मुकर्रर किए गए। नंबर 5 है, भुट्टो हुकूमत ने नई लेबर पॉलिसी का ऐलान कब किया। ये मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया है, चैप्टर के इस हेडिंग के बिल्कुल स्टार्ट में ही है कि 10 फरवरी 1972 को इस लेबर पॉलिसी का ऐलान किया गया। अपनी जगह पर ये लेबर इस्लाहात एक मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें छोटे छोटे ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आप लोग तैयार कर लें तो आप लोग देखेंगे कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन खुद से ही तैयार हो रहा है। इसके बाद जो दूसरा इनका काम था ज़रई इस्लाहात। ज़रई इस्लाहात भी अपनी जगह पर एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, लेकिन इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये कह लें कि कारनामा है कि इन्होंने जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थीं, वो ज़मीनें लेके छोटे काश्तकारों को बांट दी ताकि मुल्क में फसल जो है वो ज़्यादा उगाई जा सके और छोटे किसान जो हैं वो भी अपनी मेहनत का अच्छा मुआवजा पा सकें। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, भुट्टो दौर में की गई 2 ज़रई इस्लाहात तहरीर करें। अगला है, इस्तेमाल अराज़ी से क्या मुराद है। उसके बाद है, भुट्टो दौर में छोटे किसानों में ज़मीन कब तकसीम की गई। इसके बाद है, ज़मीन की इनफरादी हद्द मलकियत क्या रखी गई। इनफरादी हद्द मलकियत के एक इंसान अपने पास कितनी ज़मीन रख सकता है। इसमें 2 हद्द मलकियत हैं, आप लोग ज़रा इसे नोट कर लीजिएगा कि अगर नहरी ज़मीन है तो 150 एकड़ और अगर बारानी ज़मीन है तो 300 एकड़ ये हद मुकर्रर की गई थी कि एक इंसान इतनी ज़मीन अपनी मलकियत में रख सकता है। और नहरी ज़मीन से मुराद वो ज़मीन जहाँ पर जो हमारा नहरी निज़ाम पाकिस्तान में है तो नहरों का पानी पहुँचता है, और बारानी ज़मीन से मुराद वो ज़मीन है जहाँ या तो आबपाशी का इंतज़ाम बारिश से ही होता है या फिर लोगों ने खुद अपनी मदद आपके तहत कुएँ वगैरह खोदे होते हैं और ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं और वहाँ नहरी पानी नहीं पहुँचता। जी, इसके बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के
सरकारी ज़ुबान करार दिया गया। और ये आइन जो है ये पाकिस्तान का मुस्तकिल आइन अगर एमसीक्यूज़ में आता है तो आपने लिखना है। अच्छा, एक बात और कि ये इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको ज़रूर तैयार करना है। और आप लोगों की समझें कि ये असाइनमेंट है कि आपने ये 1973 के आइन के अहम पहलू, ये आपकी असाइनमेंट है, आप तैयार करें और अपने टीचर्स को इनबॉक्स भी कर दें। और इसके अलावा ये अपने असाइनमेंट फ़ाइल में जो पाक स्टडीज़ की आप बनाएं उसमें आप रख लीजिएगा। और जैसे ही हमारे स्कूल्स खुलेंगे दोबारा तो ये असाइनमेंट्स आपको जमा करवाना होंगी। जी, इसके बाद चलते हैं, अगला दौर मोहम्मद ज़ियाउल हक़ का आता है। मोहम्मद ज़ियाउल हक़ के दौर में जो सबसे अहम काम था उनका, वो 1977 से लेके 1988 के दौरान पाकिस्तान में नफाज़ इस्लाम के अहम पहलू हैं। ज़ियाउल हक़ साहिब ने पाकिस्तान में नफाज़ इस्लाम की कोशिशें की और इसके कुछ पहलू मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की सूरत में बताती हूँ। नंबर 1 है कि शरई अदालतें कब कायम की गईं और उनका काम क्या था। नंबर 2, ज़कात व उशर के निज़ाम से क्या मुराद है। ज़कात, आप लोगों को पता है कि इस्लाम में जो हमें ज़कात कहा गया है कि अपने माल में से 2.5% हम मुस्तहिक मुसलमानों की मदद के लिए निकालें, और उशर फसल पर लागू होता है। इसके बाद है एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस के बारे में बयान करें। बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी कब और कहाँ कायम की गई। शरीयत फ़कीलिटी कहाँ कायम की गई। अच्छा, इसके बाद ज़ियाउल हक़ ही के दौर में इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान की तालीम को लाजमी करार दिया गया। स्कूल्स में नमाज के अहतमाम के लिए मसाजिद भी बनाई गई और एक पीरियड बाकायदा मुकर्रर किया गया। और अरबी को 6ठी से लेके 8वीं क्लास तक बाकायदा एक लाजमी मज़मून के तौर पर पढ़ाया जाने लगा इनके दौर में। और ये जो दौर है ये इस्लामी इस्लाहात का या पाकिस्तान में नफाज़ इस्लाम का बड़ा अहम दौर कहलाता है। अपनी जगह पर एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होने के साथ ही साथ इसके कुछ छोटे छोटे जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं या इन्हीं में से रीडिंग में से ही ये एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं, या आपने तैयार करने। जी, अगला दौर है नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में से भी सिलेबस में, स्मार्ट सिलेबस में बहुत कुछ काट दिया गया है। और इनके दौरे हुकूमत में सिर्फ पाकिस्तान बतौर एटमी ताकत जो दुनिया के सामने ज़ाहिर हुआ, सिर्फ उस हिस्से को सिलेबस में रखा गया है। और ये आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान की जो एटमी टेक्नोलॉजी है, ये 1971 में जब जैसे ही ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपना इक़्तिदार संभाला था तो उन्होंने एटमी ताकत बनने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी थी। और पाकिस्तान में 1972 में कराची में पहला एटमी बिजली घर भी कायम किया गया। और जब 1974 में राजस्थान में भारत ने अपना पहला एटमी हमला किया, तो फिर यहाँ ख्वाहिश ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी कि पाकिस्तान में भी अब एटम बम बनाया जाए, लिहाजा इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई। और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की सरबराही में आखिरकार पाकिस्तान जो है एटम बम बनाने में कामयाब हो गया। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने एटमी धमाके कब और कहाँ किए। नंबर 2, यौम तकबीर से क्या मुराद है। आप लोगों को पता होगा कि 28 मई को यौम तकबीर के तौर पर मनाया जाता है। 28 मई 1998 में पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे इंडिया के एटमी धमाकों के जवाब में, और सारा मुल्क जो है वो अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठा था। अगला सवाल है, भारत ने पहला एटमी धमाका कब और कहाँ किया। इसका जवाब 1974 में 1974 में राजस्थान के सहरा में ये पहला एटमी धमाका किया गया था, ये है। इसके बाद आगे है, पाकिस्तान में पहला एटमी बिजली घर कब और कहाँ कायम किया गया। ये अभी मैंने आप लोगों को पहले ऊपर बताया कि 1972 में कराची में पहला एटमी बिजली घर कायम हुआ था। अगला सवाल है, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम किस साइंसदान के ज़ेरे निगरानी
कायम किया गया। ये भी अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर के ज़ेर निगरानी ये प्रोग्राम कायम किया गया और उन्हीं की सरबराही में एटम बम पाकिस्तान बनाने में कामयाब हुआ। जी, अगला दौर है जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर। इनके दौरे हुकूमत में से भी बाकी काम तो काट दिए गए हैं, लेकिन इनका जो एक अहम काम लोकल गवर्नमेंट प्लान 2000 आप लोगों के सिलेबस में शामिल किया गया है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को हुकूमत संभाली और इक़्तिदार को अवाम के निचली सतह तक मुंतकिल करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में मकामी हुकूमत को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया: यूनियन हुकूमत, तहसील हुकूमत और ज़िलाई हुकूमत। और ये जो इक़्तिदार की मुंतकली थी, इसके लिए इलेक्शंस करवाए गए और जो इक़्तिदार है वो निचले हिस्से तक मुंतकिल किया गया। अपनी जगह पर ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा, लेकिन इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैंने तैयार किए हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने हुकूमत कब संभाली? नंबर 2, लोकल गवर्नमेंट प्लान 2000 की तारीफ़ लिखें। नंबर 3, यूनियन हुकूमत की तारीफ़ करें। अगला सवाल है, यूनियन हुकूमत के फ़राइज़ तहरीर करें। बोर्ड के पेपर में आपसे 2 या 3 फ़राइज़ भी पूछे जा सकते हैं और ये कोई लंबे चौड़े फ़राइज़ नहीं है। आप लोगों ने ये जितने लिखे हुए बुक में सारे के सारे तैयार करना होंगे। तहसील हुकूमत की तारीफ़ करें। तहसील हुकूमत के फ़राइज़ तहरीर करें। ये भी 2 या 3 भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन आप लोग सारे के सारे तैयार करेंगे, जैसे मालियात, बजट, अकाउंट, ज़मीनों के इस्तेमाल का रिकॉर्ड, मनसूबाबंदी, देहरी और शहरी मनसूबाबंदी, म्यूनसिपल राब्ता और दर्जाबंदी वगैरह। ये सारे इसके फ़राइज़ हैं जो आपने तैयार करने हैं। ज़िलाई हुकूमत का सरबराह कौन होता है? ज़िलाई हुकूमत के 2 फ़राइज़ तहरीर करें, लेकिन 2 की बजाय आप जितने बुक में लिखे हुए सारे के सारे याद करेंगे। अगला सवाल है, पाकिस्तान में इलेक्शन उम्मीदवारान के लिए बीए की शर्त कब लगाई गई? ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पहली दफ़ा बीए की शर्त लगाई गई थी, वरना इससे पहले कोई अगर मैट्रिक होता या अंडर मैट्रिक या अनपढ़ भी होता तो वो इलेक्शन में हिस्सा लेके अवामी नुमाइंदे के तौर पे सामने आ सकता था और असम्बली का हिस्सा बन सकता था। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अवामी नुमाइंदे के लिए कम से कम बीए की तालीम की शर्त रखी गई। ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने तैयार करना है। इसके अलावा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि लोकल गवर्नमेंट प्लान 2000 आप लोगों ने पूरे का पूरा भी तैयार करना है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। आप लोगों ने सारे कंटेंट की रीडिंग करनी है। एमसीक्यूज़ जो हैं वो कंटेंट बेस्ड भी आ सकते हैं, इसलिए सिर्फ मश्की सवालात पर आपने इक्तफ़ा नहीं करना। और ये आपको असाइनमेंट में दे चुकी हूँ कि आप लोगों ने 1973 का जो आइन है आपने वो ज़ुबानी याद करना है, फिर उसको असाइनमेंट पेपर्स पे आपने लिखना है और वो पेपर्स आपने अपनी फ़ाइल में संभाल के रखने हैं। पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड कर दीजिएगा, इनबॉक्स उसकी कर दीजिएगा टीचर्स को, लेकिन आपने ये असाइनमेंट संभाल के रखनी है। जैसे ही हमारा स्कूल ओपन होगा हम लोग ये आपकी असाइनमेंट सबमिट करेंगे और ये जो होम असाइनमेंट्स आप लोगों को दी गई हैं या बाकी लेक्चर्स में दी जाएंगी, इन सब के नंबर आप लोगों के आगे जो परसेंटेज है उसमें काउंट होंगे। तो अगर किसी बच्चे को कोई मसला हो, कुछ वो पूछना चाहे, डिस्कशन करना चाहे या वैसे किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।